हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर है उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है। और आपने रीड तो आपने कर ही लिए हैं, लेकिन वन बाय वन मैं आपको एनर्जी भी एक्सप्लेन करूँगी कि आखिरकार उनकी डीप एनर्जीज़ क्या है इन मैसेजेस के पीछे। ओके, उससे पहले मैं आप सभी के लिए रेकी से प्रे करूँगी। मेरे जितने भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी की तरफ एक पावरफुल 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 रेकी ऊर्जा, एक पावरफुल वाइट लाइट सभी व्यूअर्स की तरफ मैं सेंड कर रही हूँ। मेरे व्यूअर्स का क्राउन चक्रा यहाँ पर ओपन हो रहा है। क्राउन चक्रा के माध्यम से रेकी एनर्जी व्यूअर्स के पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। सभी के चक्रों में जो कुछ भी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी की लेयर्स है, रिलीज़ हो रही है। सभी नकारात्मक ऊर्जा यूनिवर्स में ऐसी जगह पर जा रही है जहाँ पर किसी भी लिविंग बीइंग को कोई भी हार्म नहीं हो रहा है। मेरे व्यूवर्स की तरफ अगर किसी ने नेगेटिव स्पेल वर्क की एनर्जी सेंड की है, सभी नकारात्मक ऊर्जाएं उठकर जिस किसी ने भी सेंड की है उसी की तरफ 1000 गुना बढ़कर लौट कर जा रही है। सभी नेगेटिव एनर्जीज बैकफायर हो रही है इस सेंडर्स के ऊपर। थैंक यू सो मच रेकी एनर्जी, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच महादेव जी, थैंक यू सो मच माँ काली, थैंक यू सो मच भैरव बाबा। बिकॉज़ यही है पावरफुल जो शक्तियाँ है, वो नकारात्मक ऊर्जाओं को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होती है गाइस। आई होप आप लोगों ने रेकी एनर्जी को रिसीव किया होगा गाइस। जिसने भी रिसीव किया है ज़रूर आप बताइए आपने क्या एक्सपीरियंस किया है गाइस, और रेकी एनर्जी को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए। अभी मैं आपको वन बाय वन यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज एक्सप्लेन करूँगी। आपके पार्टनर, बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं गाइज, आपके जो पार्टनर है इन दिनों आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। एक अलग ही अट्रैक्शन इस इंसान को आपके लिए फील हो रहा है गाइज। और ये जो अट्रैक्शन फील हो रहा है वो इसलिए हो रहा है बिकॉज उनका हार्ट चक्रा यहाँ पर क्लीन हो रहा है। हार्ट चक्रा की एनर्जीज बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। अगर आपने, मेरे व्यूअर्स ने, आपके दिल में जो भी ग्रजेस होल्ड करके रखे थे, अगर आप अब जाकर लोगों को माफ़ कर पा रहे हो, या फिर माफ़ भी नहीं गाइज, लेकिन आपने अब ना ये सोच लिया है कि जिसको जो करना है करने दो, मुझे बस अपने इन वक्त पर भी फोकस करना है। अगर ये भी एनर्जी शिफ्ट आया है ना आपके अंदर, तो ये सीधा आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पर असर डाल रहा है। और इसका जो नतीजा है वो ये है कि आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। बिकॉज अब आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, इसलिए अब वो आपको चेज़ कर रहे हैं। इट वॉज़ माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को अच्छी तरीके से पता है गाइज कि आप दोनों की सिचुएशन में जो कुछ भी नो कांटेक्ट हुआ है, सेपरेशन हुआ है, या जो कुछ भी हुआ है, उसकी जो गलती है वो आपके पार्टनर की रही है। उनके केस में, मतलब आप दोनों के केस में जो भी थर्ड पार्टीज़ है उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुआ है। किसी ने आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट इन्फ्लुएंस कर दिया था और आपके पार्टनर ने बिना सोचे समझे उन लोगों पर विश्वास कर लिया और अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। तो ये सब चीज़ें अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रही है और इसीलिए वो बता रहे हैं कि फॉल्ट उनका था लेकिन उन्होंने ब्लेम आप पर लगाया। राइट, तो ये रियलाइजेशन की एनर्जी है आपके पार्टनर की। माई लव इज़ अनकंडीशनल। तो यहाँ पर सेम हार्ट चक्रा जब भी किसी इंसान का ओपन होता है, मतलब क्लेंस होता है, बैलेंस होता है, जब बैलेंस हो जाती है ना एनर्जीज, तो वो अनकंडीशनल लव फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जिस किसी ने भी अच्छी तरीके से हीलिंग की है, अपने आप को बैलेंस में लेकर आए हो, अवेयरनेस में हो, आपको चीज़ों के बारे में समझ आ चुका है, कार्मिक साइकिल्स काफ़ी हद तक एंड हो चुकी है गाइस, अवेकनिंग बहुत हद तक, मतलब अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर कर, बहुत कुछ सहकर, जो भी व्यूअर्स यहाँ पर एक पीस की एनर्जीज़ में आ चुके हैं गाइस। आप दोनों की एनर्जीज अनकंडीशनल लव की यहाँ पर मुझे दो तरफा एनर्जी पिक हो रही है, ये आप दोनों की। राइट, उसके बाद है आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन। तो देखिए यहाँ पर ये जो मैसेज है कि कोई चाहता है किसी को लेसन देना चाहता है, सबक सिखाना चाहता है। तो यहाँ पर देखिए जिस किसी की भी गलती रही है यहाँ पर, अगर ये आपकी गलती रही है तो आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि वो आपको सबक सिखाना चाहते हैं। राइट, या फिर
अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी साइड 100% सही थी, आपके पार्टनर ने ही गलत किया है, तो उस केस में मेरे व्यूअर्स का भी ये माइंडसेट हो सकता है, मतलब आप लोगों का, कि आप इस इंसान को सबक सिखाना चाहते हो, इस इंसान ने आपके साथ जो कुछ भी किया उस चीज़ के लिए। तो ये म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, राइट। उसके बाद है आई विश आई कुड ऑफर यू अ बेटर रिलेशनशिप। यहाँ पर जिन भी व्यूअर्स के पार्टनर्स को ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि फॉल्ट उनका ही था और उन्होंने ब्लेम आप पर लगा दिया, तो ऐसे जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं वो सोच रहे हैं कि वो आपको एक बेटर रिलेशनशिप ऑफ़र कर सकते, काश और शायद की एनर्जीज़ है ये। हो सकता है अभी भी कुछ ऑब्स्टैकल्स है, इसलिए इस पर्सन को लग रहा है कि शायद वो आपको एक अच्छा रिलेशनशिप ऑफ़र कर सकते, बट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते, कुछ अभी भी कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है गाइज़, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि शायद वो आपको एक अच्छा रिलेशनशिप ऑफ़र कर सकते, राइट। उसके बाद है आई फेल्ड टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। अगेन इस इंसान ने हमेशा आपके लिए जो भी फीलिंग्स थी वो अपने अंदर ही दबा कर रखी है गाइस। और वो क्यों दबा कर रखी, हो सकता है आप इस इंसान से लव मैरिज करना चाहते हो लेकिन फैमिली राज़ी नहीं है, कास्ट कल्चर रिलीजन इश्यूज़ है, किसी के केस में एज गैप हो सकता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर आप अभी तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो और हर एक इंसान को, मतलब पेरेंट्स को लगता है कि उनका जो भी सन इन लॉ होगा, जो कुछ भी इंसान होगा वो अच्छा खासा कमाता होगा कि हमारी बेटी उस घर में खुशहाल रहे। हर एक पिता को लगता है, हर एक माता को लगता है। तो ये भी इश्यूज़ हो सकते हैं जिस कारण आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और इस कारण आपके पार्टनर मतलब फीलिंग्स होते हुए भी वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पर वो फेल हो चुके हैं प्यार होने के बावजूद, राइट। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो सेम थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, थर्ड पार्टी का कुछ दबाव, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके चलते उनके दिल में आपके लिए प्यार मोहब्बत है लेकिन उनकी शायद माताजी रेडी नहीं है, कन्विंस नहीं हो पा रही है, तो आपके पार्टनर बीच में ही फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं कि अब किसको प्रायोरिटी दी जाए, आपको दी जाए या फैमिली को दी जाए। इसलिए वो उनकी फीलिंग्स को होल्ड पर रखे हुए हैं, अपने अंदर ही दबा कर रखे हैं और वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर ये भी मैसेज है। उसके बाद है लेट्स हील टुगेदर। ये जो मैसेज है गाइस, ये खास करके मुझे ना ट्विन फ्लेम की वाइब्स दे रहा है, बिकॉज ट्विन फ्लेम ऐसा कनेक्शन होता है ना कि दोनों साथ में हील होते हैं। फेमिनाइन काम करती है अपने ऊपर, उसका सीधा असर मैस्कुलिन पर होता है, राइट। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ फेमिनाइंस इतनी ज़्यादा अवेयरनेस में आ चुकी हैं या फिर कुछ मैस्कुलिन्स भी काफ़ी हद तक समझ चुके हैं, तो वो दोनों भी एनर्जीज़ एक दूसरे को बोल रही है कि चलो साथ में मिलकर हील होते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, राइट। ये वाली एनर्जीज़ है। या तो आजकल आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं या तो आप कर रहे हो, ये वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। आई डू लव यू। देखिए ये इंसान आपसे आज भी प्यार करते हैं और ये आपको यही बताना चाहते हैं कि यस दे लव यू, राइट। तो एनर्जीज़ तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है गाइस, और जो भी मैसेजेस हैं मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं वन बाय वन एनर्जीज़ क्या है आपके पार्टनर की। और एक एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइस कि ये जो आपके पार्टनर है या तो आप हो, डे वन पर आप दोनों ने एक दूसरे के लिए जो फील किया है वो प्यार आज भी बरकरार है। चाहे आप दोनों के बीच में सिचुएशन कितनी भी ख़राब है, कुछ भी है, लेकिन आप दोनों के दिल में जो प्यार है एक दूसरे के लिए, एक जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है वो आज भी वही है। गुस्सा हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, लेकिन प्यार ख़त्म नहीं हुआ है गाइस। अगर प्यार ख़त्म हो जाता तो आप ये रीडिंग सुनने के लिए नहीं आते, और प्यार ख़त्म हो जाता तो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में ये सब मैसेजेस निकल कर नहीं आते, राइट। तो ओवरऑल एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी है, लेकिन ब्लॉकेजेस कोई और है, कोई सिचुएशन है, कुछ प्लानिटरी सिचुएशन है, कार्मिक साइकिल्स हैं, पेंडिंग कर्मास हैं। तो थोड़ा सा वक्त लीजिए और दीजिए ताकि अपने आप को भी हील कर सको और आपके पार्टनर भी हील हो सके। और जब आप दोनों की ऊर्जाएं बैलेंस हो जाएगी देन अगेन यूनिवर्स आपको रियूनाइट कर देंगे। लेकिन आपको इस प्रोसेस में ट्रस्ट करना है गाइस। आप जितना ज़्यादा विश्वास करते हो,
जितना ज़्यादा पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हो उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, राइट। तो ये यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस है जो यूनिवर्स और आपके पार्टनर आपको देना चाहते थे, जो मैंने आपको यहाँ पर कन्वे किए हैं गाइस। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बिकॉज़ वही है जो आप तक ये मैसेजेस पहुँचाते हैं। आपकी हीलिंग होती है और आपको क्लैरिटी भी मिलती है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।